नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप का अड़ियल रवैये के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा क्या हुआ है जो डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रति पूरा रवैया बदल गया है। इसमें हम चर्चा करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए आखिर तक मेरे इस वीडियो को देखिए, साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आज और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के इसी विषय पर रात में 8 बजे हम इस पर लाइव चर्चा करेंगे। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी इस चर्चा में आइए और आपके विचार रखिए कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्या बदल गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा भारत के प्रति रवैया बदल गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिससे डोनाल्ड ट्रंप भारत की वजह से चिंतित या परेशान नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या किया अभी तक। सबसे पहले जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो आईएमएफ की तरफ से कुछ 1.1 बिलियन डॉलर्स का लोन दिलाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की है। और ऐसा क्यों लगता है, जब जब भारत पाकिस्तान का संघर्ष होता है अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। ऐसा क्यों? पाकिस्तान को यह लोन मिलने के दूसरे दिन ही डोनाल्ड ट्रंप अचानक से मीडिया में आते हैं और भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। दूसरा मुद्दा, फिर उन्होंने कुछ दिन पहले एप्पल कंपनी के सीईओ को बुलाकर एक धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर एप्पल भारत में बनाए हुए मोबाइल फ़ोन अमेरिका में लाकर बेचता है तो वह 25% टैरिफ लगाएंगे। इस टैरिफ को डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक हथियार की तरह वापर रहे हैं। अपनी ही अमेरिकी कंपनी पर 25% टैरिफ लगाने के क्या मायने हैं? एक तरह से वो धमकी दे रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, ऐसा मेरा मत है। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हुआ, ट्रंप ने चीन के साथ जो उनका टैरिफ वॉर चल रहा था उस पर भी समझौता कर चीन के साथ कुछ अनिश्चित काल के लिए इस टैरिफ वॉर को टाल दिया है। यह क्या बताता है, इसके क्या मायने हैं, हमें सोचना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का नाम नहीं लिया है। हमारे प्रधानमंत्री हरदम कहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर कुछ वक्त के लिए स्थगित किया है, हमने कोई युद्ध विराम पाकिस्तान के साथ किया नहीं है, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं। चौथा मुद्दा अभी 2-3 दिन पहले का ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी को पता है भारत के काफ़ी विद्यार्थी वहाँ शिक्षा लेते हैं। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? उनके ये 3-4 कदम बताते हैं कि अब भारत और अमेरिका के बीच सब कुछ सही नहीं है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भारत की बढ़ती हुई ताकत से चिंतित है। और मुझे ऐसा लगता है इसका एक प्रमुख कारण रहा है ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जो जवाब दिया उससे वे परेशान लगते हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने अमेरिका के F-16 जैसे फाइटर प्लेन्स को मार गिराया है, चीनी मिसाइलों को मार गिराया है, तुर्की के ड्रोन को मार गिराया है। सभी को पता है अमेरिका एक वर्ष में अरबों खरबों का हथियार निर्यात करता है। और भारतीय सेना ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में अपना प्रदर्शन किया है और जैसा जवाब दिया है, अमेरिकी हथियारों पर प्रश्न चिन्ह निर्माण होना लाजमी है। आने वाले कुछ वर्षों में भारतीय हथियारों की बड़ी मांग विश्व भर में होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। S-400 हमने रशिया से खरीदा, लेकिन रशिया के साथ हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एग्रीमेंट है, यानी कुछ हम खरीदेंगे और बाद में वे भारत में ही
निर्मित किए जाएगा, ऐसा हमारा रशिया के साथ करार हुआ है। यह अमेरिका के साथ नहीं है। हम S-500 भी रशिया से खरीदने वाले हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है गोल्डन डोम बनाने की। ऐसा अभी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों कहा है, यह भी सोचने वाली बात है। ऑपरेशन सिंदूर एक प्रकार से हथियारों की प्रयोगशाला रही है और भारतीय सेना ने अमेरिकी और चीनी हथियारों की पोल खोलकर रख दी। तुर्की के भी ड्रोन की पोल खोल के रख दी और उनकी धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है और भारत को अब क्या क्या करना चाहिए, इस पर आज रात हम चर्चा करेंगे। आप आइए लाइव हमारे साथ जुड़िए और अपने विचार रखिए। आज रात 8 बजे हम मिलते हैं मुंबई टुडे लाइव चैनल पर। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।